हेलो एवरीवन, दिस इज अमन कुमार। तो देखो बच्चे, प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया था हमने। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ के बारे में आपने देखो एक ज्योग्राफिक एक्सिस दिया था हमने, उसमें हमने एक फ्रीली अर्थ के ऊपर हमने फ्रीली मैग्नेट को बार मैग्नेट को सस्पेंड किया था। और सस्पेंड करने के बाद हमने देखा था जो आपका बार मैग्नेट था वो अलाइन कर रहा था 12 डिग्री के एंगल पर, किसके साथ में? ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ के साथ में। कैसे देखो, मैं थोड़ा बता देता हूं रिवाइज करके। ये भी आपकी अर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस था। ज्योग्राफिक एक्सिस था। इसके बाद मैंने आपको इक्वेटर में इसको डिवाइड किया था, इसको ऐसे इक्वेटर में डिवाइड कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट को सिचुएट किया था, पुट किया था। कैसे? बार मैग्नेट हमने फ्रीली यहाँ पर सस्पेंड किया था, बट जो आपका बार मैग्नेट था वो अपने आप को अलाइन कर चुका था 12 डिग्री के एंगल के साथ में, किसके साथ में? ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ के साथ में। कैसे? ऐसे ये मैंने इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो जो ये वाला एंगल था, दिस एंगल, ये मैंने लिया था 12 डिग्री। यहाँ तक आई थिंक क्लियर था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, और इसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था। और आपको मैंने ये बताया था कि जो आपका ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये जो आपकी अर्थ है, इसके अराउंड क्या करेगी? कंटिन्यू रोटेट करती रहती है। फिर उसके बाद हमने अर्थ को एक इमेजिनरी मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर एज ए बार मैग्नेट एज्यूम किया था। फिर मैंने उसको ऐसे शो किया था इस वे से। और इसका जो साउथ पोल था, वो जो आपका इमेजिनरी मैग्नेट हमने अर्थ को लिया था उसके नॉर्थ पोल को, और इसका जो नॉर्थ था इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये वाला था, हमने इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ लगा लिया यहाँ पर, नॉर्थ पोल, और इसको मैंने ज्योग्राफिक साउथ पोल। ये सब कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो आज का अपना टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है। और टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक है आपका, देखो ये सामने आप डायग्राम देखें। यहाँ पर मैंने एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन का डिस्कस किया है, एक मैंने ज्योग्राफिक मेरिडियन का डिस्कस किया है। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? अब देखो, पहली बात तो हम की जो डेफिनेशन है तो उसको डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इनको डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैंने आई से शो किया है। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और जो एंगल बीच में दिया है, किसके बीच में एंगल? देखिए आप, जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल है, दैट इज द थीटा। क्या? थीटा। उसको तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैसे? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा एंगल ऑफ डिप की अगर मैं बात करता हूं तो द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, इन दोनों के जो बीच का एंगल है दिस वन, ये वाला। इसको आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डिप। डेल्टा से शो किया मैंने इसको, डेल्टा से, डेल्टा से मैंने इसको शो कर दिया है। यहां तक आई थिंक क्लियर है। अब एक छोटा सा हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, किसके लिए? आई के लिए। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकालेंगे। वो देखो क्या रहेगा। तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है,
उसको यहाँ पर शो कर दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो v का, वो वर्टिकल कंपोनेंट है I। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या कह सकते हैं द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने कुछ भी नहीं दिया है, कंपोनेंट्स मैंने शो कर रखा है। अगर यहाँ पर I आपका रिजल्टेंट कंपोनेंट आया है तो ये आपका H क्या हो जाएगा, I cos डेल्टा। मैंने ऊपर लिख रखा है H इक्वल टू, मैं याद लिख देता हूँ, H इक्वल टू I cos डेल्टा। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए I cos डेल्टा आ चुका आपका। अब आपको क्या करना है कि अब V जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज I sin डेल्टा। तो मैंने जो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट था इसको ये लिख दिया है I sin डेल्टा। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा सबके। अब एक बात देखना आप, h के लिए और v के लिए जो मैंने दो इक्वेशन दी हैं I cos डेल्टा और I sin डेल्टा, कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को हमने जस्ट क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो किसको, सेकंड को फर्स्ट से, तो v बाय h I sin डेल्टा बाय I cos डेल्टा, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको सबको पता है sin बाय cos इक्वल टू क्या, tan डेल्टा। यहां तक क्लियर है सबके, कुछ भी नहीं किया, tan डेल्टा इक्वल टू v बाय h को आगे हमने सोल्व कर दिया है। डेल्टा की वैल्यू tan इनवर्स v बाय h आ चुकी है। डेल्टा एंगल, डेल्टा क्या है, दिस वन क्या आ गया, tan इनवर्स v बाय h। मैं लिख देता हूं इधर, tan इनवर्स v बाय h। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर और ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं किया। देखिए i इतना आपका यहां पर i स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, 1 पुट कर देंगे। और इधर आपका राइट हैंड साइड क्या था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड h स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर हो चुका है, कुछ भी नहीं किया है। i आपका सिंगल होगा तो उसके ऊपर रूट आ जाएगा, किसके ऊपर, h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर पर। तो लास्ट में जो आपकी इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, उसका जो एक्सप्रेशन आया है वो यहां पर दिया है, I इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। h इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, v इज द वर्टिकल कंपोनेंट। छोटा सा आपका डेरिवेशन है, कुछ टर्म्स इसमें हमने डिफाइन किए हैं, उन सभी को आपको देखना है। यहां पर अगर छोटा क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनने वाला है तो वो आपका बनेगा किस पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप पर। दो क्वेश्चन यहां जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का अपना टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्नेल्स लॉ के बारे में, आपने पढ़ा होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हो रिफ्लेक्शन के बारे में, तो और बेसिक मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा इसी में लेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझो, फर्स्ट लॉ देता हूं मैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो कुछ भी नहीं करना है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ को डिफाइन करेगा, जिसकी फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं क्लास के अंदर। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ भी नहीं करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल दो मीडियम देने हैं, मैं ले लेता हूं ये दो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू या एन की टर्म में ले सकते हैं, कुछ भी। मान लो मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया n1 और इसका ले लिया है n2। क्लियर? अब देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज योर इंसिडेंट। कुछ भी नहीं किया, जैसे आपकी इंसिडेंट रे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो आपको पता है इसका बेंडिंग होना है। बेंडिंग कैसे होगा मैं दिखाता हूं। मैं यहाँ ओवर ड्रॉ कर देता हूं ये तो फिर ये आपकी हो जाएगी ऐसे।
दैट इज योर रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव रेज हो चुकी है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। जो ये आपका एंगल है दैट इज एंगल आई, आल्सो नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह ये आपका जो एंगल आर है दैट इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो यहां पर आपको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका क्या है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर है सरफेस पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है, मैं लिखता हूं यहां पर स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे को मैं आई आर लिख रहा हूं बट आपको नहीं लिखना है आई आर। दूसरी आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है तो आर, एंड नॉर्मल और आर लाइज इन सेम प्लेन। ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन का मतलब मैं समझाता हूं क्या है कि देखो जो मैंने अभी फिलहाल व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है अभी यहां से आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज करो, आप अज्यूम करो कि मैं अब सेम इसी फिगर को यहां से एज इट इज उठा के और बिल्कुल आपकी साइड ऐसे करता हूं ऐसे, तो आपको ये सारा का सारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब किस पे दिखाई देंगे? एक पूरी मेरी जो पाम दिखाई दे रही है ना, अकेली दिखाई दे रही है, इसी साइड एक प्लेन में दिखाई देगी। नहीं समझ रहे आप यहां से सोच लोगे सर देखो इंसिडेंट रे तो यहां से आ रही है, फिर इधर जा रही है, नॉर्मल यहां से आ रहा है। बट बेटा प्लेन की अगर मैं बात करता हूं तो प्लेन को आप ऐसे समझें कि जैसे मान लो मेरी पाम है, पाम अकेली है, अब जब इसमें आपकी जो जितनी भी 5 फिंगर्स हैं वो आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, बट मैं इनको बिल्कुल एक साथ क्लोजली पैक करके आपकी साइड ऐसे शो करता हूं तो आपको ये देखो एक लाइन में शो, एक प्लेन में शो हो रही है। इसलिए बोलता है कि बोथ ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। क्लियर? ये बोलता है जस्ट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है ना कि जो भी आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस या लगा लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या नॉर्मल लगा लो, कि जितना भी हमें यहाँ पैरामीटर्स मिल चुके हैं ऑल आर लाइज इन ए सेम प्लेन। अब मैं सेकंड की बात करता हूं, सेकंड लॉ की बात करता हूं। सेकंड लॉ को समझने से पहले मानिए कि मान लो ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो मैं n की वैल्यू यहां पर ले लेता हूं 1 और n2 ले लेता हूं 1.5, ठीक है। जो आपका रेयर मीडियम है और जो डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 को 1.5 के टर्म में लिया है, तो यहां से क्या बता सकते हैं कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है? जी बिल्कुल बता सकते हैं, यहां से कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। ये आपका रेयर है और ये जो आपका है n2 1.5 ये आपका डेंस है, ठीक है, यहां से बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स सेकंड लॉ, जहां अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखो क्या कहेगा यहां पे। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ नहीं कहेगा, ये बोलता है आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इनको भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 मीडियम 1 sin i will be equal to n2 sin r, that is also known as Snell's law। अगर आप उसको और भी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? sin i by sin r is equal to n2 by n1। लिख सकते हैं ना आप इसको। आप इसको और भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको, दिखाई दे रहा है ना आपको, इधर लिख देता हूं मैं, बट आपको यूज यही करना है। यहां पर लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, आप इसको 1:2 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, sin i by sin r and 1:2, समझ रहे हो, एक रेशियो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर आप इसको रेशियो कर सकते हो, म्यू से शो कर सकते हो आप इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सिमिलरली आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम सेकंड का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था। मैंने बेंडिंग ऑफ लाइट अभी नहीं दी है, इसको रख दो, बेंडिंग ऑफ लाइट भी देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आप क्लियर कर लो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, और जो आपका मैंने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है वो आपका स्नेल्स लॉ को डिफाइन करता है कि आपका जो n1 sin i n2 sin r, और sin i और sin r का जो रेशियो दिया है दैट इज इन द टर्म ऑफ sin i आपका एज इट इज यहां पे आ रहा है, sin r आपका नीचे आ चुका है, n2 एज इट इज यहां पे n नीचे चला गया है। ठीक है, ये सारा आपका स्नेल्स लॉ को डिफाइन करता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की करता हूं, फर्स्ट लॉ का ये है। कोई डाउट हो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।